क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी को केवल एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 1000 नाम क्यों प्राप्त हुए? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो उन्हें अनगिनत नामों से पूजनीय बनाता है? क्या ये नाम केवल उपाधियां हैं, या फिर हर नाम के पीछे छिपी है एक अद्भुत कथा, एक दिव्य गुण और एक अनोखी लीला? हिंदू धर्म में राधा रानी को प्रेम, भक्ति और करुणा का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि उनके प्रत्येक नाम में एक विशेष शक्ति और आशीर्वाद छिपा हुआ है। लेकिन इन 1000 नामों की शुरुआत कैसे हुई? किसने उन्हें ये नाम दिए? और आखिर क्यों उनके गुणों का वर्णन करते करते आर्षि मुनियों और भक्तों ने उनके लिए सहस्र नाम की रचना की? आइए जानते हैं राधा रानी के 1000 नामों के पीछे छिपी इस अद्भुत और दिव्य कहानी को। बहुत समय पहले आर्षि मुनियों के मन में एक प्रश्न उठा, राधा रानी को 1000 नाम कैसे मिले? कहा जाता है कि राधा रानी के प्रत्येक गुण, प्रत्येक लीला और उनके दिव्य प्रेम ने उन्हें एक नया नाम दिया। इसलिए उनके नामों की संख्या बढ़ती गई और अंततः वे सहस्र नाम अर्थात 1000 नामों से प्रसिद्ध हुई। जब राधा रानी ने राजा वृषभानु के घर जन्म लिया, तब सभी उन्हें प्रेम से वृषभानु नंदिनी कहने लगे। यह नाम उन्हें उनके पिता के कारण मिला। जैसे जैसे लोग उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने लगे, नए नए नाम प्रकट होने लगे। राधा रानी अत्यंत दयालु थी। जो भी उनके पास आता, उसे प्रेम और करुणा का अनुभव होता। इसलिए भक्तों ने उन्हें करुणामयी कहना शुरू किया। यह नाम उनके दया और ममता से भरे स्वभाव का प्रतीक बन गया। जब वे वृंदावन में अपनी सखियों के साथ लीलाएं करती थीं, तब पूरा वृंदावन उनकी उपस्थिति से आनंदित हो उठता था। इसी कारण उन्हें वृंदावनेश्वरी कहा गया, जिसका अर्थ है वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था। कोई भी उनके समान कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता था। इसलिए भक्तों ने उन्हें कृष्ण प्रिया नाम दिया, अर्थात श्री कृष्ण की सबसे प्रिय। रासलीला के समय राधा रानी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। उस दिव्य लीला में वे प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक थीं। इसी कारण उन्हें रासेश्वरी कहा गया, यानी रास की स्वामिनी। समय बीतता गया और संत महात्मा राधा रानी के गुणों का वर्णन करते रहे। किसी ने उनकी सुंदरता की प्रशंसा की, किसी ने उनकी भक्ति की, तो किसी ने उनकी करुणा और त्याग की। हर गुण के साथ एक नया नाम जुड़ता गया। धीरे धीरे इन नामों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। बाद में आर्षियों और भक्तों ने इन सभी नामों को एकत्र किया और राधा सहस्र नाम के रूप में उनका वर्णन किया। इसमें राधा रानी के 1000 पवित्र नामों का उल्लेख मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि राधा रानी का प्रत्येक नाम उनकी किसी विशेष शक्ति, गुण या लीला का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब कोई भक्त उनके नामों का जाप करता है, तो वह उनके दिव्य स्वरूप के अलग अलग रूपों का स्मरण करता है। इसी कारण कहा जाता है कि राधा रानी को 1000 नाम मिले। उनके अनंत गुणों और असीम प्रेम को एक नाम में बांधना संभव नहीं था। इसलिए भक्तों ने उनके प्रत्येक दिव्य स्वरूप को एक अलग नाम देकर उनका गुणगान किया और इस प्रकार राधा रानी सहस्र नाम की परंपरा का जन्म हुआ।